नसों में आपके दर्द रहता है, ये कमर के नीचे की जो नस होती है या फिर साइटिका की, सर्वाइकल की जो दर्द होता है, अगर आपके भी ये दर्द रहता है, यानी आपको ऐसा फील हो रहा है कि नस में कोई ब्लॉकेज आ गई है, जिसकी वजह से जो गर्दन का दर्द है या फिर जो कमर का दर्द है, सर्वाइकल और या फिर साइटिका, इन दोनों में से कोई एक आपको दर्द लग रहा है, इन दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम आपके शरीर में है, यानी कि नस दबी हुई है, एक ठंडा ठंडा सा पेन होता है, जैसे हाथ से होता हुआ आपको कमर की तरफ अगर ये दर्द जा रहा है, यानी कि कोई नस है जो दब गई है, शरीर की कमर की रीढ़ की आसपास जो नस होती है वो दब गई है। किसी को हमेशा गर्दन में दर्द रहता है, किसी को हमेशा हाथ में दर्द, तीखा वाला दर्द अगर आ रहा है, यानी कि आपके कहीं ना कोई नस दबी हुई है, तो सर्वाइकल पेन बोलते हैं, सर्वाइकल का साइटिका का पेन बोलते हैं। कमर के नीचे जो यहाँ पे घुटके होते हैं ना, कमर के नीचे, उसको सर्वाइकल और साइटिका, ये दो दर्द होते हैं। जो ऊपर होता है सर्वाइकल है, जो नीचे कमर के पास में वो साइटिका का दर्द होता है। चलने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, पैर में कूल्हे में ठंडी ठंडी सी ठंड कि जैसे आपको दर्द हो रहा है, चलते वक्त एकदम नस में टीस आ रही है, यानी कि आपके कोई नस दबी हुई है। लोगों को घुटने के नीचे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हमेशा दर्द रहता है, बिना किसी कारण के भी दर्द रहता है। तो समझ गए मतलब मैं क्या कह रही हूँ? मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपको अगर कमर के नीचे दर्द रह रहा है तो आपको साइटिका की दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऊपर कंधे में या फिर यहाँ पे बाजू में, शोल्डर में, नेक में हमेशा दर्द रह रहा है तो आपको साइटिका की दिक्कत है। ठीक है, समझ रहे हैं? आपको नसों की ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आज मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी जिसको जान के आप शायद मुझे हमेशा याद रखेंगे कि फेसबुक के ऊपर किसी और ने ये बात हमें नहीं बताई, और वो भी इतने सरल तरीके से, जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले जो काम ये करना है, आपने अपना B12 चेक कराना है। ठीक है, सबसे पहला काम यही करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ B12, विटामिन डी, ये दो प्रॉब्लम ऐसी हैं जो आपके स्किन को, आपके शरीर को, आपके बालों पे, आपकी आँखों पे, ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। तो सबसे पहले आपने अपना B12 जो होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है, तो इसको आपने चेक कराना है। विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूती देता है, यानी कि नसों की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। ठीक है, तो नसों को संभालने वाला ये जो विटामिन है, इसमें B12 सबसे ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, तो हमारी जो नसें होती हैं ब्रेन की, पूरे शरीर में जो हमारे ब्रेन के पास जा रही हैं, उनको ये सबको कंट्रोल करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी, इसकी वजह, तो पहले आप अपने टेस्ट कराइए बॉडी में, अगर B12 की कमी है तो या तो सप्लीमेंट लीजिए, या फिर मैंने उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनमें से आप जाके देख लीजिए कैसे आप अपने B12 को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, B12 को अगर बढ़ाना है तो ज़्यादातर ये मांसाहार में पाया जाता है, और उसके अलावा ये वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर आपको वेजिटेबल में देखना है कि कैसे आप अपने B12 को बढ़ा सकते हैं, तो मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं वेजिटेबल्स के लिए भी आपको बता दूंगी वीडियो बता के कि कौन से वेजिटेबल में, कौन सी सब्जियों में, फ्रूट में आपको B12 मिल जाता है जो आपके B12 को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, कमेंट करिएगा, मैं जल्दी वीडियो ले आऊँगी। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, या आपको कहीं चोट लगी हुई है, तो अगर आपके नस में कहीं ब्लॉकेज है तो इसकी वजह से ये भी एक रीज़न हो सकता है। जैसे कहीं गुम चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी हमारी कोई ना कोई नस दब जाती है, और उसकी वजह से हमें ये दिक्कत आने लगती है। और ज़्यादा ड्रिंक पीने की वजह से भी हमारी जो नसें वगैरह होती हैं उनके दबने के चांसेस बनते हैं। तो ये किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, गुम चोट लगने की वजह से भी कहीं ना कहीं खून के थक्के जम जाते हैं, या फिर ये थोड़े से ही एक्चुअली कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी नसों में जो ब्लॉकेज होती है वो होने लगती है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे लोगों को जिनको नसों की प्रॉब्लम है, उनको दो काम ज़रूर करने चाहिए। एक बहुत सिंपल सा सजेशन दे रही हूँ, और इसको एक बार करके देखिएगा, रिजल्ट ना आए तो बोलिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो रोज़ाना आप लेटते हैं उसमें थोड़ा सा आप बदलाव करिए, आपको बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क दिखेगा, आपको पता चलेगा। दवाई अपना काम करती है, लेकिन हमारा उठना, बैठना, सोना, चलना फिरना, बहुत ज़्यादा बदलाव, मतलब इनसे भी बहुत ज़्यादा आपको बदलाव देखने को मिलती हैं, और बीमारियां भी आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो सकती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। जैसे आप लेटते हैं, ठीक है, उसमें जो पोजीशन है उसमें आप देखना कि किस पोजीशन में सॉरी, किस पोजीशन में लेटने से आपको पेन हो रहा है, इसको आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हमारी जैसे ये लेफ़्ट साइड है,
तो लेफ़्ट साइड की तरफ अगर आप लेटते हैं तो आपका इनडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वहीं आप राइट साइड में अगर लेटते हैं तो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे जो होते हैं ना इस तरफ को आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगता है। इसकी वजह से भी आपके जो खून का बहाव है उसके ऊपर काम होता है, मतलब प्रेशर पड़ता है, और उससे भी आपके कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आपको एक तो अपने सोने के पोजीशन पे आपने ध्यान देना है। दूसरी बात, जब आप लेटते हैं तो इस करवट जब आप लेटे हैं तो आपका जो पैर है, पैर के सर के नीचे तो आपने तकिया लगाना है। आजकल एक तकिए दूसरे वाले चल रहे हैं, उनका मैं लिंक दे दूंगी, वो परचेज़ कर लेना, बहुत अच्छे तकियाज़ हैं। इससे आपके ना गर्दन के ऊपर कभी भी असर नहीं आएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोग आप देखते हैं तकिया कैसा भी लगाते हैं उसके बाद उनको बहुत दर्द होता है। तो आजकल गर्दन का जो तकिया है हिसाब से बनाया गया, उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से परचेज़ करना, वो तकिया मंगा लेना अपने लिए, बहुत सस्ता है। दूसरा, एक तकिया आपने अपने पैर के नीचे रख के सोना है, मतलब कि ऐसे फोल्ड करके जब आप पैर को सोते हैं तो पैर के नीचे भी एक तकिया होना चाहिए, क्योंकि कई लोग क्या सीधा सीधा सो जाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और जब उठते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, मैं साइड में आपको पिक्चर दिखा दूंगी रेफरेंस के लिए, वैसे आपने लेटना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इससे आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे से होता है और प्रवाह ठीक से होता है। इससे काफ़ी लोगों को रिजल्ट मिला है, इसीलिए ये तकिया और तकिए रखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, साइटिका में, सर्वाइकल में इससे बहुत ज़्यादा आराम आया है, एक बार करके ज़रूर देखना, ये करना। इसके साथ एक नुस्खा बता रही हूँ जो आपको रोज़ाना खाली पेट करना है। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर आपने देखा है, सेब का सिरका, इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, लेकिन आप रेडीमेड ले सकते हैं। ये सेब का सिरका जब आपके शरीर में जाता है, आपके हाजमे के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। आपको एसिडिटी की, आपको अपच की जो भी दिक्कत हो रही है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा बनती है, खट्टे डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये एप्पल साइडर आपके पेट में जाके इन सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करना, जो मैं बोल रही हूँ, एप्पल साइडर सुबह पीते वक्त उसके पहले आपने हल्का सा गुनगुना पानी पहले पी लेना है, क्योंकि बहुत लोगों को, मैंने अभी जो रिसर्च में पाया है, ये पाया कि काफ़ी लोगों को सुबह उठते ही अगर वो एप्पल साइडर वाला पानी सबसे पहले पीते हैं, उनको थोड़ी सी एसिडिटी बन रही है। तो बेटर है प्रिकॉशन ले ली जाए, हम पहले पानी पियेंगे सिंपल, उसके बाद में हम एप्पल साइडर वाला पानी पियेंगे। इससे आप देखना कैसे आपकी जो नसों के अंदर की ब्लॉकेज है वो खुल जाती है। देखिए, नसें आपकी ठीक से जब वर्क करती हैं, ऑक्सीजन ठीक से पहुंचता है ना तो आपकी हार्ट के ऊपर, ना आपके दिमाग के ऊपर कहीं पर भी आपके प्रेशर नहीं पड़ता है। दूसरी, ये आपके शरीर की नसों को खोल देता है, दबी हुई नसों को ठीक कर देगा, ब्लॉकेज खुल जाएगी, कोलेस्ट्रॉल जमा है उसको निकाल देगा, क्लॉट्स को निकाल देगा, प्लेग जमा है उसको निकाल देगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट है ये आपका हेल्दी रहेगा, इसके ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। ब्रेन हेमरेज हो जाता है अगर नस में ठीक से बहाव नहीं होता है। तो ये एक एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा काम करता है हमारे शरीर में। तो एक बार इसको ज़रूर आप पी के देखना, हल्के से गुनगुने पानी में आपने 1 चम्मच एप्पल साइडर डाल के आपने पी लेना है रोज़ाना सुबह, जैसे मैंने आपको बताया। देखना आपकी कैसे आपके शरीर की 100 बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा और इसको सेव और शेयर ज़रूर कर लीजिए।